नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। न सिर्फ उसके पाले पोसे आतंकियों का खात्मा हुआ, उनके ठिकाने भी नस्तनाबूद हो गए, लेकिन आतंकियों के खिलाफ की गई सीमित कार्रवाई को पाकिस्तान ने खुद पर हमला मान लिया और भारत पर जवाबी कार्रवाई करने की हिमाकत कर बैठा। उसके बाद जब भारत की वायुसेना ने पलटवार किया तो पाकिस्तान महज 48 घंटे में ही पस्त हो गया और अमेरिका के सामने जाकर बचाने की गुहार लगाने लगा। भारत को सीज फायर के लिए मनाने की मिन्नतें करने लगा। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने फोन कर भारत से सीज फायर की अपील की, तब जाकर भारत के जेट फाइटर्स ने पाकिस्तान पर गोले बरसाना बंद किया। जंग तो बंद हो गई, लेकिन इस मामले में अहम खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत का एक्शन शुरू होने के सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के बाद ही घुटने टेक दिए थे। कैसे कैसे क्या हुआ, सबसे पहले आपको ये ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं और आप भी इसको सुनिए, जानिए और गर्व कीजिए इंडियन आर्मी पर। 48 घंटे में पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया। देखिए, आतंकियों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान भड़क गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तारीख 10 मई, समय 1 बजे सुबह ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया गया। पाकिस्तानी हमले का इंडियन एयरफोर्स ने जवाब दिया। सुबह 9:30 बजे तक इंडियन एयरफोर्स ने 4 जबरदस्त स्ट्राइक की। पाकिस्तान के एयर डिफेंस, एयर बेस और लड़ाकू जहाज टारगेट बनाए गए। इंडियन एयरफोर्स ने राफेल में स्काल्प मिसाइलें इस्तेमाल की। सुखोई 30 फाइटर्स के जरिए ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई। नूर खान एयरबेस को इंडियन एयरफोर्स ने निशाना बनाया। पाक के नॉर्दर्न एयर कमांड कंट्रोल को बर्बाद किया। दूसरा निशाना भोलारी एयरबेस को बनाया गया। भोलारी एयरबेस तबाह होते ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। 48 घंटे के भीतर ही सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ा गया। पीएम शहबाज ने अमेरिका से युद्ध रोकने तक की गुहार लगा दी। अब इस ऑपरेशन में S-400 का पराक्रम भी जानिए। ऑपरेशन के दौरान 11 बार एक्टिवेट किया गया डिफेंस सिस्टम। आदमपुर में तैनात S-400 ने मार गिराया था। पाकिस्तानी अवॉक्स पाकिस्तान में 315 किलोमीटर अंदर मार गिराया गया था इस अवॉक्स को, और यही कारण है कि S-400 को सुदर्शन के तौर पर देखा जाता है और अब तो इसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को कैसे दर्द दिया, ये भी आपको जरा बता देते हैं। एक C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया। एक JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट को हमने ढेर किया। 2 F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। तो तबाही काफी ज्यादा मची है और अब जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि तबाही मचाने को इंडियन नेवी भी तैयार थी। कराची पोर्ट की तबाही को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी थी। मकरान तट से नेवल बेस पर हमले को लेकर के भी तैयारी कर ली गई थी। पाकिस्तान ने जवाबी हमले की वार्निंग दी थी। भारत ने पाकिस्तान की चेतावनी की परवाह नहीं की। हालत हाथ से निकलते हुए देख पाकिस्तान घबरा गया। दोपहर को पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगा दी तो पाकिस्तान ये समझ गया कि अगर वो यहाँ पर सीज फायर की गुहार नहीं लगाता है, वो अगर यहाँ पर इसी तरीके से गीदड़ भभकी देता है तो वो बचने वाला नहीं है, क्योंकि भारत पूरी तरीके से तैयार है। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये बताती है कि किस तरीके से हमारी तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाले हुए रखा था। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेजर जनरल AK सिवाच, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल SVP सिंह, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल AGP जैनी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर भी हमारे साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी SVP सिंह साहब, और आपसे मैं ये समझना चाहूंगी क्योंकि जो रिपोर्ट से सामने आई है, जिस तरीके से 22 अप्रैल की घटना का बदला भारत ने लिया, भारतीय सेना ने लिया महज 23 मिनट में, यह बताता है कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। SVP सर, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है। 3 आपके फौजी भाई बहुत सीनियर, उनमें से मेरे पुराने उस्ताद जनरल जैनी साहब भी शामिल हैं। भारत की फौज सबसे बढ़िया, जितने भी हथियार, इक्विपमेंट, आर्मामेंट सामने आ जाए, जो भारत का फौजी है, मैन बिहाइंड द मशीन, विश्व में और कोई नहीं है जो इतना कर सकता है। और हमारे प्रूफ है कारगिल वॉर, सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे हम सुपर हाई ऑल्टीट्यूड स्नो वॉरफेयर में वर्ल्ड नंबर 1 है।
तो आपने देशवासियों को बहुत सही बताया है कि हम क्या हैं। अभी इंस्टेंट केस में ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें पाकिस्तान को देखो कैसे घेर दिया एक तरीके से। बहुत ही जोरदार प्लानिंग की गई, ट्राई सर्विस प्लानिंग, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, सारा केटर किया गया था, सारी चीजों के ऊपर प्लानिंग ध्यान रखा गया था। और जब ऑपरेशन डाला तो ना तो वो उरी का रिपीट हुआ, तो ना वो बालाकोट का रिपीट हुआ। वो इस टाइम यूनिक था। और जितने भी उनके टेररिस्ट सेंटर थे, जो प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूँ, एक ऑपरेशनल डायरेक्टिव दिया था कि काउंटर उनके जो टेररिस्ट सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, उनको बर्बाद करना है। फौज ने वो ऑपरेशनल डायरेक्टिव अपनाते हुए बड़े माहिर तरीके से 9 सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया है, बर्बाद किया है। वहां पे पाकिस्तान में काफी नुकसान चुका है। और आपने आगे कवर किया है कि जितनी भी उनकी मिलिट्री एयर बेसिस थी, उनके एयर एसेट्स थे, उनको भी बर्बाद किया। 9-10 मई की रात और 10 मई के दिन के समय, और दिन के समय ऐसे ऑपरेशन करना जो कि आप स्कैल्प हमने और ब्रह्मोस इस्तेमाल की, ये बहुत ही एक पावरफुल देश का जो मनोबल है, विल पावर है, पॉलिटिकल विल पावर है, मिलिट्री विल पावर, वो सामने आ गया। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। और सबसे बड़ी बात है सर कि जब 22 तारीख की घटना घटी थी, हर किसी को ये मालूम था, देश का हर एक नागरिक जानता था कि बदला तो लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इस तरीके से बदला लेगा। जनरल AK श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो सबने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कैसे गीदड़ धमकी दी जा रही थी। जब हमने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया तो पाकिस्तान की तरफ से वहां पर लोग कह रहे थे कि अब तो खून बहेगा, लेकिन उसके बाद भारत की तरफ से जो कदम उठाया गया वो ये बताता है कि पाकिस्तान तो 48 घंटे भी नहीं टिका। हाँ बिल्कुल, देखो प्रिया, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए 48 घंटे में, ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ये न्यूक्लियर होगी, और ये कहीं ना कहीं ये कहना कि भाई इंडस वाटर में अगर पानी नहीं तो खून बहेगा, ये तो उनके सामने अभी दिख गया है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस है, और हम हेल्ड इन अबेयंस रखेंगे, और पाकिस्तान को पानी के बूंद के लिए तरसाएंगे, क्योंकि आने वाले गर्मियों जैसे जैसे जून बढ़ेगी तो पानी की बहुत दिक्कत होने वाली है पूरे सिंध और पंजाब प्रोविंस में। अब जो बात आती है कि हमने किया क्या, देखो हमने बदला लिया है जो सिंदूर में, वो हमारा पहलगांव में है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने ये कहा था कि हम जो आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे, और वही किया हमने। जिस प्रकार से हमला किया 6-7 रात को, कि उसके जो 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर 3 हेडक्वार्टर थे, जैसे मोहम्मद, लश्कर तोबा और हिजबुल मुजाहिदीन के, मुदीरका में, भावलपुर और मुजफ्फराबाद में, उनको हमने नष्ट कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने वहां पर मौत के नींद सुला दिया। मगर अब आप पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान को बताने के बावजूद कि हमने ये हमला किया है आतंकवादियों के लिए, उन्होंने हमारे सिविलियन एरिया पे, एक मिनट बस आपको रोक रही हूँ बहुत माफी के साथ, लेकिन एक बार फिर से चर्चा पे वापस लौटते हैं। AK श्रीवास्तव, अपनी बात आप कंप्लीट करें। हाँ देखो प्रिया, इसमें सच्चाई है कि भारत ने जो उसके ऊपर पलटवार किया, क्योंकि इन्होंने भारत की जो सिविल जो फैसिलिटी और हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, उसके बाद जो हमला किया वो काबिल तारीफ था। उसके अंदर हमने एक प्रकार से पाकिस्तान के 11 जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड है, जिसमें सरगोदा भी है, नूर खान भी है, जकोबाबाद भी है, स्कार्दो भी, और भुलारी के अंदर जो हाँ उनका एवेक्स था उसको बर्बाद कर दिया। और यही नहीं, 20 से 30% जो इनका एक प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बर्बाद। अभी 3 से 4 महीने के लिए ये नॉन ऑपरेशन। सबसे बड़ी बात है श्रीवास्तव, पाकिस्तान तो ये मानता ही नहीं कि उसे कुछ नुकसान हुआ, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तो ये बताती है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है उसको। हाँ प्रिया, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब पाकिस्तान के घुटने इसलिए टूटे कि 11 फ्रंट लाइन आपकी जो नॉन ऑपरेशन होगी, आप कहां से जहाज उड़ाएंगे। और आप दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने ये भी करके दिखा दिया कि पाकिस्तान ने जो एक चाइना के हथियार मिले थे उसको एक्सपोज कर दिया। उनके जो एक बार PL-15 थे वो अभी हमारे पास पड़े, वो एक ना तो वो अपने टारगेट पे पहुंचे, और जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-15 चीन से लिया था वो बिल्कुल नाकाम रहा है। और सर इसको काउंट करना होगा टर्की के हथियारों को भी, क्योंकि उसका भी बिल्कुल यहाँ पर हो गया, सच्चाई सामने आ गई।
हाँ प्रिया 2 मिनट। हाँ, देखो ये जल्दी। सच्चाई आपने ठीक बोला कि टर्की के भी और चीन के हथियारों को हमने एक्सपोज कर दिया, हमने उसके अंदर घुस के मारा, और जो इसकी न्यूक्लियर बोगी थी उसको भी एक प्रकार से हमने बिल्कुल नकाल कर दिया कि हमने ये बता दिया न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी गलती की कि वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार कभी रोक रही हूं सर, क्योंकि एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं, क्योंकि आज चर्चा बहुत जरूरी, खास तौर पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। एजीपी जैनी साहब, माफी के साथ क्योंकि बहुत विलंब हुआ आपके पास आने में, लेकिन सर सवाल ये है, क्योंकि रिपोर्ट जो सामने आई उसमें इस बात का जिक्र है कि 10 तारीख को 1 बजे सुबह में ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस पाकिस्तान ने शुरू किया। इसका मतलब होता है कि बहुत ही मजबूत नींव, लेकिन वो पाकिस्तान जिसकी नींव ही आतंकवाद पर टिकी हुई है, वो जब ऐसे ऑपरेशंस की बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ हंसी का पात्र ही बनता है। जय हिंद प्रिया। पहली बात तो धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे 2 आलम फाजल दोस्त जनरल सिवाच और जनरल एसवीपी सिंह मेरे साथ में बैठे हुए हैं। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी विथ यू। देखिए, जो आपने सवाल पूछा उसके अंदर ही उसका जवाब है। पाकिस्तान अपने ही एक भ्रम में जीता है। पाकिस्तान ने कभी हार नहीं मानी, पाकिस्तान ने हमेशा डिनायल अप्रोच में रहता है। वो तो बालाकोट को भी बोला उसने कि ऐसा नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक को भी बोला कि वो ऐसा नहीं हुआ। देखिए, इतनी मार खाने के बाद 65 में मार खाई, 71 में बात खाई, उसकी 2 नेशन थ्योरी खत्म हो गई। 2 नेशन थ्योरी बुनियाद जिसके धर्म के बुनियाद पर वो देश पैदा किया गया था, बनाया गया था, बांग्लादेश के टूटने के बाद में वो थ्योरी तो भ्रष्ट हो गई। उसके बाद जो लगातार आतंकवाद चल रहा है, इंक्लूडिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कारगिल, कितनी बुरी मार खाई पाकिस्तान ने, ये भी मानने से इनकार कि हमारे अपने सिपाही हैं। मतलब एक वाहियात किस्म का रवैया मैं कहूंगा प्रिया, उन्होंने हमेशा अपनाया है। अभी भी आप देखें कि उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है, क्या गा 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 करके गाने गा रहे हैं कि हमने भारत को हरा दिया, ये हरा दिया। अरे बेवकूफों, आपको ये नहीं मालूम कि 1,500 करोड़ का उनका नुकसान हुआ है। जो सिप्री इंटरनेशनल और जो दूसरे जो वर्ल्ड के फेमस जर्नल्स हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान चाहे जो भी कर ले, अब देखिए ये भी हंसी की बात है कि पाकिस्तान कैसे पस्त हुआ, वो तो पश्चिमी मीडिया भी मानती है, लेकिन पाकिस्तान अपने सेना प्रमुख को ही प्रमोट कर रहा है। ये बताता है कि पाकिस्तान आखिरकार क्या करना चाहता है और कैसा नैरेटिव सेट करना चाहता है। लेकिन ये रिपोर्ट तमाम बातों का जिक्र करी और ये बता रही है कि पाकिस्तान को चारों खाने चित इंडियन आर्मी ने किया है। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगी AK श्रीवास्तव, और मैं आपसे ये जरा समझना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत में जो निर्मित हथियार हैं उनकी भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतरीन रही। खासतौर पर अगर मैं ब्रह्मोस की बात करूं, और इस बात का भी जिक्र बार बार हो रहा है कि ब्रह्मोस खरीदने की भी एक होड़ से लगी हुई है बाकी मुल्कों के बीच। ऐसे में भारत ऐसे रक्षा उपकरण के प्रोड्यूसर के तौर पर आप कैसे देखते हैं भारत को? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पुरिया। ये सच्चाई है कि जो बरमोज भारत और रूस ने इकट्ठे जॉइंट बनाया है, प्रोडक्शन है, मगर ये सच्चाई है बरमोज बहुत ही काबिल तारीफ रही। और बरमोज के से ही एक प्रकार जो सुकोई 30 MKI में लगाई थी, उससे हमने ये 9 इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेरर के बर्बाद किए, उनमें इसका बहुत ही अहमियत रोल था। और ये सच्चाई है, ये एक सबसे अच्छी वर्ल्ड की क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड जो है 3 मैक के करीब है और ये करीब करीब 400 किलोमीटर तक जा सकती है। और इसका जो एरर है प्रोबेबिलिटी वो 1 मीटर है, तो 100% हिट और सटीक है। और इसको एक प्रकार आप इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक जमीन के बहुत नजदीक जाती है और इसकी स्पीड के कारण कोई भी रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो दूसरी बात ये सच्चाई है कि आज की तारीख में बरमोज फिलीपींस खरीद रहा है, इंडोनेशिया की डिमांड है, मलेशिया ले रहा है, और 3-4 कंट्री जो हैं वो आप देखें कि लैटिन अमेरिका और
अफ्रीकन कंट्री भी खरीदना चाहती है, क्योंकि बरमोज की आपने ये काबिलियत और क्षमता देख के सबसे अच्छी वर्ल्ड की क्रूज मिसाइल आज की तारीख में निकली। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने बताया कि हमारे जो खुद इंडिजिनस चीजें बनी थी वो कहाँ कामयाब। हमारा जो मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको एयर कमांड सिस्टम बोल रहे हैं, जिसके अंदर शुरू में आपका S-400 है, उसके अंदर आकाश है जो कि हमने इंडिजिनस बनाई है, उसके बाद आपके पास बैरक मिसाइल थी, उसके बाद आपके पास शिल्का था, उसके बाद L-70 और एंटी ड्रोन। जैसा टारगेट था वैसा ही आपने हथियार इस्तेमाल किया। हमने सीखा था ये इजराइल और हमास की लड़ाई से। हमने छोटे ड्रोन के ऊपर S-400 का इस्तेमाल नहीं किया, एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी की। उनका कोई भी ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट इसको पार नहीं कर पाया। जबकि आप उल्टा देखें, पाकिस्तान के अंदर जब हमारी मिसाइलें गई, हमारे जो स्कैल्प मिसाइल गई या ब्रह्मोस मिसाइल, ना तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पाया, ना इंटरसेप्ट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ HQ-9 और HQ-15 जो चीन ने दिया हुआ था पाकिस्तान को, बिल्कुल फेल हो गया। और जो इनके ड्रोन थे, कामिकाजी ड्रोन बरकितार टर्की से मिले हुए थे, उनको तो हमारे जो एक प्रकार मल्टी जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने बर्बाद कर दिया। अगर आप दोनों की तुलना करें तो कितना नुकसान पाकिस्तान को इन 4 दिनों में हुआ। उसने 5 से 6 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उसके लूज हो गए, उसकी जो 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड वो नाकाम हो गई हैं, और उसका जो पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके अंदर जैसे मोहम्मद लश्कर तोबार हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर थे भावलपुर, मुदीरका और मुजफ्फराबाद में, वो ढेर हो गए। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इसीलिए पाकिस्तान ने हाथ खड़े। मगर पाकिस्तान एक बेशरम देश है जो कि अपनी एक प्रकार डिफीट को भी सेलिब्रेट करता है। उन्होंने अपने और अब तो सिवाज सर, पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि जो उसे कर्जा मिला है IMF से, उस कर्जे से वो आतंकवाद को पाले पोसे, कि जो नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई करे। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगी SVP सर, और मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई, आतंक का अड्डा, जिस तरीके से हमने उसको अटैक किया, और फर्स्ट डे से तमाम बड़े चेहरे वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने तो आतंकवाद के अड्डे पर प्रहार किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको खुद पर हमला माना, और उसके बाद उसने हिमाकत ये की कि हमारे रिहायशी इलाकों को, हमारे सिविलियंस को, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश उसने की। हालांकि उसको नाकाम कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत की तरफ से जो काउंटर कार्रवाई इसके बाद की गई, जिसमें हमने उनके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया, और PM ने खुद इस बात का जिक्र किया उनका जो रहीम यार खान एयरबेस है वो तो खुद ICU में है। कितना नुकसान आप मानते, क्योंकि कूटनीतिक तौर पर ये एयर बेसिस पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी थे, उसकी सेना के लिए कितना जरूरी थे? प्रिया, इस 4 दिन का जो कैंपेन ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें बहुत ज्यादा लेसन्स सामने आ गए हैं 4 दिन के अंदर ही। मिलिट्री के खास काफी लेसन आए हैं, जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक फील्ड में भी बहुत ज्यादा सबक आए हैं सामने, और वो भी एनालाइज हो रहे हैं। देखिए, जो आपने बोला, हमने जो पहली स्ट्राइक की बहुत माहिर तरीके से की थी। 21 टारगेट थे हमारे पास, 9 को हमने डिस्ट्रॉय किया, 12 के लिए हमने प्रसादा अलग रखा हुआ है उनको देने के लिए टाइम आने पर। अभी आगे है कि उसने एस्केलेशन की दूसरी रात, और जो एस्केलेशन हमने फिर से बहुत ही धीरज के साथ उसका सामना किया। ट्राई सर्विस, उसके अंदर कोऑपरेशन और सोच विचार डाला गया। उसका मैं एक मिसाल देता हूं, जबकि उसका फतेह 2 मिसाइल सिरसा के एरिया में इंटरसेप्ट किया गया, और दिल्ली जो एक रेड लाइन थी भारत के लिए, उसको टारगेट किया था, एकदम तीनों सर्विसेज ने ऐसा उसको किया कि जो विंडो थी उसी के अंदर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को पूरा किल में डाला, और वो फतेह 2 डिस्ट्रॉय किया। एक बहुत बड़ा एक्शन था। अभी क्योंकि उसने वो एस्केलेशन किया, तो उनको 9-10 मई की रात को प्रसादा देना शुरू कर दिया भारतीय सेना ने, आर्म्ड फोर्सेस ने, और उसमें उनकी काफ़ी जितनी ड्रोन्स मिसाइल आ रही थी इंटरसेप्ट करके पूरी डिस्ट्रॉय हुई हैं। और 10 मई के दिन के समय भी जो हमारे Su-30 थे, ब्रह्मोस इस्तेमाल किया, हमारे राफेल थे, स्कैल्प इस्तेमाल किया, उसको मद्देनजर में रखते हुए दिन के समय हमने अटैक किया। और देखो, उनके जो नूर खान बेस है, जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ किराना हिल जो अभी निकल रहा है, उसके नजदीक थे, पर हमारी एक्यूरेसी ऐसी रही और हमारी टारगेटिंग ऐसे रही, और बाकी जो एयरफील्ड एयर बेसिस हैं उनको बर्बाद किया। उसके एयर सेट्स थे, दो
वो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। और ये सब वो स्ट्रेटेजिकली हुआ, ये सब स्ट्रेटेजिकली हुआ। पाकिस्तान को समझ absolutely। में नहीं आया कि हो क्या गया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के भी बिल्कुल। होश उड़ गए होंगे। लेकिन एजीबी जैनी साहब, क्योंकि बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन अगर आप कनेक्टेड हैं तो शायद वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। सिंह साहब, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। और एक सवाल मेरा ये भी है सिंह साहब कि जब पॉलिटिकल विल पावर की बात होती है, जब देश के प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बिटवीन द लाइंस पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज? मैं जो खत्म कर रहा हूँ पहले पॉइंट, फिर मैं पॉलिटिकल विल पावर के लिए बात करूंगा। देखिए, ये जो हमारा 4 दिन का ऑपरेशन था ना, खास करके 9-10 मई का, एक मैं इसको कंपेयर करूंगा ब्लिट्जक्रीग ऑपरेशन, जो जर्मनी ने प्रैक्टिस किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इससे पहले भारत ने प्रैक्टिस किया था बांग्लादेश के अंदर एक ब्लिट्जक्रीग ऑपरेशन किया था। जो हमारे एक कोर कमांडर थे 3 में से, जनरल सगत सिंह ने ऑपरेशन ब्लिट्जक्रीग दिखाया था दुनिया को। और इस समय फिर से हमने दिखाया दुनिया को कि हम ऑपरेशन ब्लिट्जक्रीग कई तरीके से कर सकते हैं, 24 घंटे 12 घंटे के अंदर। अभी पॉलिटिकल विल पावर जो की बात की आपने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, प्राइम मिनिस्टर का जैसे डायरेक्टिव था, सोच विचार, 22 अप्रैल के बाद उन्होंने बहुत सोच विचार करके जो हर एक स्पीच उनकी थी, हर एक एक्शन थे, उसके अंदर संदेश दिया गया पाकिस्तान को, विश्व को। बिहार से जो उन्होंने अपने स्पीच दी, अंग्रेजी में बोल के उन्होंने विश्व को बता दिया कि भारत ने अभी क्या करना है। वैसे ही जब उनकी हमारे टीवी पे आते थे कि सेना अध्यक्षों के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी, वो मैसेजिंग थी, विश्व को मैसेजिंग थी कि मेरी सेना मेरे साथ, भारत के साथ है, यही कारण है कि प्रधानमंत्री की तरफ से सेना को खुली छूट दे दी गई और ये कहा गया कि वक्त और जगह सेना तय करेगी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये नया भारत है, ये घर में घुसकर वार भी करता है और सीने पर प्रहार भी करता है।